भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत इतिहास खंड में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? डचों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगीज द्वारा या फ्रेंच के द्वारा? तो सही उत्तर पुर्तगीज द्वारा, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो आप जानते हैं 1498 AD। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है कालीकट, यहाँ पर 20 मई 1498 को पहुंचा था, याद रखिएगा। तो पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। अगला प्रश्न है, कौन ब्लू वाटर नीति या नीले जल की पॉलिसी से संबंधित है? ऑप्शन है द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव। तो सही उत्तर है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। दोस्तों व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन यूरोपीय शक्ति थे? तो उत्तर है पुर्तगाली। दोस्तों मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो उत्तर है अल्मीडा। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप जान लीजिए कालीकट के तत्कालीन स्थानीय शासक जिसकी उपाधि जमोरिन थी, उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो उत्तर है अल्बुकर्क। दोस्तों भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ये 1509 से 1515 ईस्वी तक जो है भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो उत्तर है कोचीन में। दोस्तों याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग या भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि इस समय गवर्नर नहीं था, उसके द्वारा 1503 में कोचीन यानी कोच्चि में किया गया था। तो 1503 में जो है पुर्तगालियों ने कोचीन में दुर्ग का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो उत्तर है पुर्तगालियों ने। दोस्तों यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने दीव पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन थी? ऑप्शन देखिए, बांदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो सही उत्तर हुगली है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने चेन्नई के निकट सेंथोमी और पश्चिम बंगाल के हुगली में पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो उत्तर है आपका पुर्तगालियों ने। दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है, कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन है चार्ल्स आयर, जाब चारनाक, गैरोल्ड अंगियर या विलियम नॉरिस। तो सही उत्तर जाब चारनाक हो जाएगा।
दोस्तों, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाप चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता स्थल को चुना और उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो उत्तर है डचों ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी या ज्वाइंट कैपिटल वेंचर 1599 में, देखिए 1599 में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 में डच यानी हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर विकल्प में देखिए इंग्लैंड नहीं है, तो यहाँ पर डच सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि अगर भारत के व्यापार के लिए सबसे पहले ज्वाइंट कैपिटल वेंचर ये लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो उत्तर है अकबर। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इस समय भारत का बादशाह अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था? तो उत्तर है जहांगीर। ऑप्शन बी। दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611, दोस्तों याद रखिएगा 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का पहला अस्थायी कारखाना था। अगला प्रश्न है कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो उत्तर है सूरत में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? उत्तर सूरत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया गया था, बाद में ये बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो आप जानते भी होंगे दोस्तों, बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया और 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर जॉन चाइल्ड। ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि बम्बई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? आपको बताना है। तो उत्तर आपका हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। दोस्तों जान लीजिए, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करने ला प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये भी आसान सा प्रश्न है। तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो उत्तर है डुप्ले। दोस्तों डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो ये सूरत में लगाया गया था।
याद रखिएगा, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में, यहाँ पर वर्ष याद रखिएगा, 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो ये लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर काल्बर्ट। काल्बर्ट कौन था? तो लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, इसका कारण क्या था? तो उत्तर है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था और अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा यानी नाइटर और अफीम प्राप्त होता था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। याद रखिएगा, यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो उत्तर है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी। दोस्तों यूरोपियों के भारत आने का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। तो सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो उत्तर है, ये कथन टीबी मैकाले का है। आप याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए टीबी मैकाले ने कहा था, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। अगला प्रश्न है, भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां थीं, सुदृढ़ व्यापार स्थल, उत्पादन केंद्र, भंडार गृह या सुदृढ़ यूरोपीय कस्बे? तो सही उत्तर भंडार गृह यानी ऑप्शन सी। दोस्तों भारत में जो यूरोपीय फैक्ट्रियां थीं वो व्यापार स्थान या उत्पादन केंद्र नहीं बल्कि स्टोर वेयर हाउस होते थे। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सबसे पहले प्रकाश किसने डाला था? तो सही उत्तर डोमिंगो पायस ने। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सबसे पहले प्रकाश डोमिंगो पायस ने डाला था। ये पुर्तगाली यात्री था और इसने कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। दोस्तों गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, डच शब्द संबंधित है कहाँ से? तो आप जानते हैं डच शब्द ये है नीदरलैंड से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए और डचों ने मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। डच का संबंध नीदरलैंड से है। अगला प्रश्न है, भारत का जो पांडिचेरी है ये किसका उपनिवेश था? आपको बताना है। तो उत्तर है फ्रांसीसियों का, ऑप्शन डी। दोस्तों 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव रखी थी। 1693 में फ्रांसीसियों के कब्जे से डचों ने पांडिचेरी छीन लिया और 1699 में संपन्न रिजविक समझौते के बाद पुनः वापस फ्रांसीसियों को मिल पाया था पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना से उस स्थान की पहचान कीजिए। तो यह पुर्तगालियों के अधिकार में था और यह बेरावल बंदरगाह में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है दीव, ऑप्शन सी।
दोस्तों दीव वेरावल बंदरगाह के समीप है और दीव पुर्तगालियों के अधिकार में था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। यह आदेश किसने पारित किया था? तो उत्तर है फर्रुखसियर ने, ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान अंग्रेजों को जारी किया जिसमें 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की छूट दी गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई थी उसका नाम क्या था? तो उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों याद रखिएगा, अंग्रेजों ने जो कंपनी बनाई उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी यानी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा आपका फोर्ट विलियम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम दुर्ग का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो इसका नाम क्या था पहले अंग्रेजी जहाज का? रेड ड्रैगन। दोस्तों याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था और यहाँ पर हेक्टर जो है ये नहीं है, तो यहाँ पर रेड ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? आपको बताना है। तो उत्तर है मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। दोस्तों भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम में था और भारत में डचों की अन्य कोठियाँ पुलिकट, सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना और बालासोर में थीं। अगला प्रश्न है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो उत्तर है कासिम बाजार। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। अगला है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? उनका सही कालानुक्रम क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, सूरत में आपका 1613 में, उसके बाद दूसरे में मद्रास में 1639 में, याद रखिएगा। बम्बई में कब? तो बम्बई में 1687 में 1687 और कलकत्ता में 1698 में। तो ये सही क्रम हो जाएगा। सूरत में 1613, मद्रास में 1639, बम्बई में 1687 और कलकत्ता में 1698 में अंग्रेजों द्वारा अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? आपको बताना है। तो उत्तर है गोवा। आप याद रखिएगा, प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था, लेकिन 1530 में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। तो गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगांजा। दोस्तों 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा से होने के कारण अंग्रेजों को बम्बई दहेज में उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो उत्तर है पुर्तगाली, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, 1498 में वास्को डिगामा के भारत आगमन के साथ भारत में सबसे पहले विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ और भारत के क्षेत्रों से वे सबसे बाद में कब? 1961 में वापस गए थे। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो उत्तर है कैलिको। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे।
अगला प्रश्न है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो सही उत्तर चाय हो जाएगा, ऑप्शन बी। अंग्रेजों द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों की पूर्ति, राजस्व और कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कृषिगत उपायों का सहारा लिया गया, जिसमें बंगाल में जूट, असम में चाय, गन्ना संयुक्त प्रांत में तथा मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर किया गया था। अगला प्रश्न है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? मद्रास में चावल उगाने के लिए जो है अंग्रेजों द्वारा मजबूर या दबाव डाला गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो याद रखिएगा, थॉमस बेस्ट। देखिए दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सूरत के समीप स्वाली में हराया था। अगला प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा पुर्तगालियों से संघर्ष में। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो केवल एक ही कथन इसमें सही है। वो सही कथन जो है हो जाएगा कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? आपको बताना है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला और उसके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, और उपर्युक्त तीनों। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि ये तीनों ही विकल्प भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। और आप जान लीजिए कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना की थी, और इसकी सफलता के उपर्युक्त तीनों कारण उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है, एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन आपके सही हैं? यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की इससे समाप्ति हुई, बिल्कुल सही। और दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों में कौन से सही हैं? नीचे दो कथन आपके दिए गए हैं। देखिए, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति मिला, बिल्कुल सही है। और दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली यात्री था, और ऑप्शन ये सूची 2 में जो है पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो याद रखिएगा क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये स्पेन का यात्री था। कैप्टन कुक, तो ग्रेट ब्रिटेन का कैप्टन कुक था। और तस्मान जो है ये हॉलैंड का रहने वाला था। तस्मान जो है कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया, और हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड वर्तमान तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो 2 1 4 3 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध इसका अंत पेरिस की संधि से हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अनिर्णायक युद्ध था। और पहला मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिशों की हार हुई थी। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 4 1 3 4 1 3 2 4 1 3 2 मिलान करिए, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसमें अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली उनके
प्रवेश का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो आप जानते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी पुर्तगाली यानी 4, फिर डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पांडिचेरी जो है ये फ्रेंच कॉलोनी थी। गोवा पर पुर्तगालियों का जो है अधिकार था। ट्रावणकोर जो है डेनिश या डेन के अधिकार में था और मद्रास पर डचों का अधिकार था। सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।